हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नूर जहान और आज मैं फिर एक नया वीडियो लेकर के आप सबके सामने आई हूँ। आज का मेरा टॉपिक है व्हाट आर द लीगल कंप्लायंसेस अ यूटिलिटी कंपनी शुड फॉलो इन ऑर्डर टू ले अ ट्रांसमिशन लाइन। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो और आप जॉब कर रहे हो किसी भी यूटिलिटी कंपनी में या पावर ट्रांसमिशन कंपनी में, तो आपको पता होना चाहिए, आपको मालूम होनी चाहिए कि व्हाट आर द लीगल कंप्लायंसेस इन ऑर्डर टू सेट अप अ पावर ट्रांसमिशन लाइन। तो देयर आर जनरली टोटल 16 लीगल कंप्लायंसेस है। तो इस वीडियो में जो मेजर है उन सारे कंप्लायंसेस को मैं ज़्यादा फोकस करूंगी। अब बाकी जो छोटे छोटे हैं उसको मैं थोड़ा स्पीड में पार करूंगी, लेकिन हाँ, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल में डाल दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ कि व्हाट आर द टोटल 16 लीगल कंप्लायंसेस इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू सेट अप अ पावर ट्रांसमिशन लाइन। तो सबसे पहला जो ज़रूरत पड़ती है दैट इज सेक्शन 14 under Electricity Act 2003, which says that you should have a transmission license in order to lay your transmission line. सेक्शन 14 जो है अंडर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 ये बोलती है कि सबसे पहले तो एक यूटिलिटी कंपनी को ट्रांसमिशन लाइसेंस चाहिए इन ऑर्डर टू अपना उसको ट्रांसमिशन लाइंस लगाने के लिए। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या है कि लाइसेंस चाहिए। चलो ठीक है, ट्रांसमिशन लाइसेंस तो मुझे मिल गई है, बट नाउ द फर्स्ट मेजर चैलेंज विद अ यूटिलिटी कंपनी इज फेसिंग इज दैट कि जो भी लैंड है वो सारा गवर्नमेंट का लैंड है। अब हम गवर्नमेंट का लैंड पे कैसे अपना हम ट्रांसमिशन लाइन अपना हम लगा सकते हैं? तो इसका भी सॉल्यूशन है हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में। सो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट विच यू रिक्वायर्ड इज इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 सेक्शन 68 आपको ये कहता है कि यू कैन ले डाउन योर ट्रांसमिशन लाइंस ऑन एनी गवर्नमेंट लैंड, बट देयर शुड बी एन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अप्रूवल। और ये जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो बोल रहे हैं ना, ये भी मतलब कि डिफाइन किया गया हुआ है हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में सेक्शन 2 अंडर सब सेक्शन 5 में ये डिफाइन किया गया है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब ये हो गई है कि अगर मान लीजिए आपका जो ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, अगर वो इंटर स्टेट है, between more than 2 or 3 state it is there, then you required a section 8 का अप्रूवल आपको चाहिए CERC से। इसका फुल फॉर्म क्या है प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अगर आपका पहले तो मैंने इंटर स्टेट बताया, और अगर आपको अपना ट्रांसमिशन लाइसेंस अगर आपको अपना इंट्रा स्टेट में लगाना है, यानी कि विद इन द स्टेट में अगर आपको लगानी है, तो आपको 68 का अप्रूवल आपको लेना होगा SERC से आपको अपना अप्रूवल लेनी पड़ेगी। क्लियर, वेरी मच क्लियर। तो पहला डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए था सेक्शन 14 ट्रांसमिशन लाइसेंस। दूसरा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए सेक्शन 68 जो कहती है कि आप अपना किसी भी गवर्नमेंट लैंड में आप अपना टावर लगा सकते हो। चलो, आई एम हैप्पी कि मेरे पास 2 लाइसेंस या 2 अप्रूवल मेरे पास आ गए हैं। लेकिन अभी भी एक यूटिलिटी कंपनी को बहुत बड़ा चैलेंज ये फेस करनी पड़ती है कि गवर्नमेंट लैंड में तुम अपना ट्रांसमिशन लाइंस लगा सकते हैं, लेकिन बीच में कुछ पार्सल ऑफ लैंड है जो प्राइवेट लैंड भी तो आ रही है। तो हम अपना तो ट्रांसमिशन लाइंस जो जाती है उनका एक रूट होता है कि स्ट्रेट रूट होती है, हम घुमा घुमा के तो लेके नहीं जा सकते हैं ना कि जहाँ जहाँ गवर्नमेंट का लैंड है बस वहीं से हम घुमा घुमा के लेकर के जाएंगे। अगर ऐसा करने गए तो फिर हमारा ट्रांसमिशन लाइन का कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाएगी, तो हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें एकदम स्ट्रेट लाइन में लेकर के जाना पड़ेगा। तो इन दैट सिनारियो अगेन द थर्ड डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 सेक्शन 164 आपको लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया है कि यू कैन ले डाउन योर ट्रांसमिशन लाइंस ऑन एनी प्राइवेट लैंड। कोई भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। सेक्शन 164 का मतलब ये होता है कि आपको एज अ यूटिलिटी कंपनी आपको एक राजा का पावर मिल गया है, एमिनेंट डोमेन का पावर आपको मिल गया है। आपको ना कोई डीएम, ना कोई एसडीओ, ना कोई तहसीलदार, ना कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कोई भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है। आपके पास में सेक्शन 164 का पावर है, एमिनेंट डोमिनेंट पावर है, आपके पास एक राजा का पावर आपको मिल गई है।
तो आप कहीं भी आराम से कोई भी प्राइवेट लैंड में अपना ट्रांसमिशन लाइन सब अपना लगा सकते हो। तो दीज आर द 3 मेजर डॉक्यूमेंट है जो सेक्शन 14 आपको कहता है कि ट्रांसमिशन लाइसेंस होना चाहिए। सेक्शन 68 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ये कहता है कि आप कोई भी मतलब सरकारी ज़मीन पे आप लगा सकते हो। और सेक्शन 164 आपको ये कहता है कि आप कहीं भी किसी भी प्राइवेट लैंड में आप लगा सकते हो। अगेन माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, आपके मन में आता होगा कि मैडम ये भी तो बताइए कि ये सारा अप्रूवल लेने का प्रोसेस क्या है, हमें कहाँ जाना होगा, किससे मिलना होगा, कैसे फाइल हमें लगाना है, क्या करना है। इसके बारे में मैं आपको एक नया वीडियो बना करके दूंगी कि व्हाट इज द प्रोसेस, हाउ टू गेट सेक्शन 68 अप्रूवल, हाउ टू गेट सेक्शन 164 अप्रूवल, हाउ टू गेट ट्रांसमिशन लाइसेंस। इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। अभी जो मैं डिस्कस कर रही हूँ दैट इज व्हाट आर द 16 लीगल कंप्लायंसेस आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू सेट अप अ पावर ट्रांसमिशन लाइन। आई होप यहाँ तक तो क्लियर हो गई होगी आप सभी को। मैं आप सबसे एक चीज़ और भी कहूँगी कि प्लीज़ आप एक कॉपी और कलम ले करके बैठिए और जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ आप इसको अपने कॉपी में लिखिए, क्योंकि मेरे वीडियो मतलब बहुत सिंपल वीडियोस है। क्योंकि मैं जो भी शूट करती हूँ मैं डायरेक्ट कैमरा को अपने सामने रखती हूँ और मैं शूट करती हूँ और शूट करके मैं यूट्यूब पे अपलोड कर देती हूँ। मेरे वीडियो में कोई भी एडिट नहीं होती है, कोई भी कट नहीं होती है, बिकॉज आई एम नॉट अ प्रोफेशनल वीडियो एडिटर या कोई पीछे मतलब कि बैकग्राउंड मेरा कुछ भी ऐसा आ रहा है। तो मैं बहुत सिंपल वे में मेरा मेन मकसद ये है कि जो भी मेरे पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, करेक्ट नॉलेज है वो आप तक मैं पहुंचा सकूं। तो मेरी वीडियो मतलब बहुत तामझाम या एडिट वाली रंगनी वीडियो इस टाइप में नहीं है, बहुत सिंपल वीडियो है। इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि कॉपी और कलम ले करके बैठिए, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में भी कुछ पॉपअप हो नहीं रहे हैं, क्योंकि मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ आप इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए सो डेट कि आपको याद रहेगी। ओके, 3 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिया। द नेक्स्ट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट विच आई एम गोइंग टू टेल यू दैट इज अ लैंड एक्विजिशन। आप जो लैंड एक्विजिशन जो आप करने जा रहे हो, देयर इज अ सर्टेन गाइडलाइन from the government, the guideline of 2015, and there is a compensation guideline 2015 and compensation guideline that is 2020 कि हमें कितना compensation लैंड ऑनर को देना है। There is again no transfer of ownership, there is only we are taking a easement right, so we are doing just an easement agreement from the landowner। तो यहाँ पे हम सिर्फ जो compensation हम उसको पे करेंगे, we will pay a compensation only for the crop damages which is happened to the landowner। Got it? The next set of document which I required, that is section 162 of the Electricity Act of 2003। सेक्शन 162 वो आपको ये कहता है कि आपने अपना ट्रांसमिशन लाइन लगाने के लिए जो भी आपने ड्राइंग किया है वो ड्राइंग आपका अप्रूवल होना चाहिए फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर, अदरवाइज फिर वो आपका आगे काम बनेगा नहीं। तो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपकी ड्राइंग भी आपको अप्रूव्ड होनी चाहिए। द नेक्स्ट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट विच आई रिक्वायर दैट इज द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। आप अपना ट्रांसमिशन टावर लगा रहे हो, क्या आपका ट्रांसमिशन टावर से कोई पॉल्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो इसका भी एनओसी आपको स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आपको चाहिए। इसमें भी 2 सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट होते हैं, वन इज अ कंसेंट टू एस्टैब्लिश एंड कंसेंट टू ऑपरेट। The next sort of document which you require that is an environmental clearance। environmental clearance कि आपका ट्रांसमिशन लाइन से is there any adverse effect on the environment, क्या हमारे एनवायरनमेंट को कोई खतरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसका भी एक क्लियरेंस आपको चाहिए होगा, एंड दैट क्लियरेंस एनवायरमेंटल क्लियरेंस विच यू रिक्वायर्ड इट फ्रॉम द MOEFCC। अगर किसी को इसके बारे में फुल फॉर्म पता है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। यहाँ से आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट क्लियरेंस विच आर रिक्वायर्ड दैट इज अ फॉरेस्ट क्लियरेंस। अगर आपका ट्रांसमिशन लाइंस अगर आप किसी फॉरेस्ट को क्रॉस कर रहे हैं तो आपको फॉरेस्ट क्लियरेंस भी आपको चाहिए होगी। देन आई रिक्वायर्ड अ नेक्स्ट क्लियरेंस दैट इज एन एविएशन इंडस्ट्री, एविएशन डिपार्टमेंट से हमको क्लियरेंस चाहिए। एरोड्रम, आपका ट्रांसमिशन लाइन गुजर रहा है, वहाँ पास में कोई एरोड्रम है, कोई एयरपोर्ट है, तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से भी आपको क्लियरेंस या एनओसी आपको लेनी पड़ेगी। देन नेक्स्ट आपको फायर डिपार्टमेंट से आपको एनओसी चाहिए। नेक्स्ट है आपको कि आपका जो हाई टेंशन रूट जो आपका जा रहा है ट्रांसमिशन लाइन का, उस रूट का भी अप्रूवल आपके पास में होनी चाहिए। So these are the total 16 compliances, 16 legal compliances which you required in order to set up your transmission lines. So this was a complete video.
ये 16 लीगल कंप्लायंसेस में जो सबसे ज़्यादा मेजर है, हमेशा याद रखिएगा, सेक्शन 14 ट्रांसमिशन लाइसेंस, सेक्शन 68 जो आपको बताती है कि आप सरकारी ज़मीन पे अपना ट्रांसमिशन लाइन्स आप अपना लगा सकते हो, उसमें भी देखना है कि CERC से लेना है कि SERC से आपको चाहिए। तीसरा है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि सेक्शन 164 का भी लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए, जो राजा की पावर जो आपको मिल जाती है, सेक्शन 164 का लाइसेंस आपके पास में होनी चाहिए। अब बाकी तो टोटल 16 लीगल कंप्लायंसेस जो मैंने आपको बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में समझाई हूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना चाहिए बिफोर व्हेन यू आर गोइंग टू सेट अप योर एनी ट्रांसमिशन लाइन्स। और आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आगे शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। और स्पेशली अगर आप एक ट्रांसमिशन यूटिलिटी कंपनी हैं तो आई विल से दैट इन योर इंडस्ट्री ईच एंड एवरी इंडिविजुअल शुड नो इट वेदर ही इज़ बिलोंगिंग फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट। अगर वो किसी भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं उसको सारी चीज़ें पता होना चाहिए, देन ओनली योर प्रोजेक्ट इज़ गोइंग टू बी इन फुल फ्लेज और आपका प्रोजेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो थैंक यू, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। हम आपसे फिर मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।